जवाहर जी चलिए। सुकून, प्लीज अपना। नहर जब सुकून के कमरे में आता है तो सुकून अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। नहर पूछता है, तुम दरवाजा बंद क्यों कर रही हो? सुकून मुस्कुराते हुए कहती है, अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता नहर जी। आप सिर्फ मेरे हैं और हमेशा मेरे ही रहेंगे। सुकून नहर के करीब आती है और उसे किस करने लगती है। तभी बाहर से रूही दरवाजा खटखटाती है। सुकून चौंक जाती है और नहर से दूर हो जाती है। रूही बार बार दरवाजा पीटती है तो नहर गुस्से में आकर दरवाजा खोल देता है। सुकून और नहर को साथ देखकर रूही हैरान रह जाती है और कहती है, आप सुकून के साथ क्या कर रहे थे और अंदर से दरवाजा क्यों बंद था? नहर गुस्से में जवाब देता है, तुम्हें इससे क्या मतलब है? मैं कुछ भी करूं, तुम हमारे बीच क्यों आ रही हो? अभी के अभी कमरे से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, आपको क्या हो गया है नहर जी? मैं आपकी पत्नी हूं। लेकिन नहर उसकी एक नहीं सुनता और सुकून का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर चला जाता है। रूही कहती है, जब से सुकून इस घर में आई है, नहर जी बदल गए हैं। जरूर उसने उन पर कोई जादू किया है। रात को जब सुकून अकेली होती है तो रूही उस पर नजर रखती है। तभी सुकून की आंखें लाल हो जाती हैं और उसका असली भूतिया रूप सामने आने लगता है। रूही यह देखकर डर जाती है और कहती है, सुकून इंसान नहीं, आत्मा है जिसने नहर जी को वश में कर लिया है। लेकिन मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी करूंगी, चाहे जान ही क्यों न देनी पड़े। अगले दिन रूही मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने नहर जी को सुकून जैसे भूतिया साए से बचा सकूं। तभी मंदिर का दिया अपने आप बुझ जाता है और ठंडी हवा चलने लगती है। रूही समझ जाती है कि सुकून को उसके इरादों का पता चल गया है। रात को सुकून उसके कमरे में आती है और धीरे से कहती है, अब नहर सिर्फ मेरा है, तुम उसे मुझसे कभी नहीं छीन सकती। रूही डरते हुए भी जवाब देती है, अगर तुम आत्मा हो तो मैं इंसान हूँ और इंसान का दिल सच्चे प्यार के लिए धड़कता है। मैं नहर जी को तुमसे वापस लेकर रहूंगी। सुकून गुस्से में चीखती है और अचानक गायब हो जाती है। दीवार पर उसका साया रह जाता है जो डरावनी मुस्कान दे रहा होता है।